अन्योंहासेयो योरोबन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 76 में ऑफ हेलो कोरियन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस लेसन में जो हम करने जा रहे हैं वो है उल, नन एंड उन नॉन मॉडिफायर्स के अंतर को समझना। इस पाठ के उद्देश्य देखते हैं। जब हम क्रिया के साथ में उल, नन एंड उन एज ए नॉन मॉडिफायर जब ऐड करते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, हमें ये समझना है। इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उल, नन, उन का उपयोग क्रिया के साथ यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई क्रिया या स्थिति भविष्य में होगी, वर्तमान में हो रही है या अतीत में घटित हो चुकी है। साथ ही यह इसके बाद आने वाली संज्ञा को मॉडिफाई करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो तीन मॉडिफायर्स हम ऑलरेडी डिटेल्स में कर चुके हैं, इनकी डिटेल्स के लिए आप देख सकते हैं लेसन 59 एंड 60 फॉर उन, लेसन 71 72 फॉर नन एंड 73 74 फॉर उल। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है। एक पानी का ग्लास रखा हुआ है भरा हुआ, और ये पानी पिया जाएगा, पीने के लिए पानी है। तो इस वाक्य को कोरियन में कैसे बनाया जाएगा कि पीने के लिए पानी। यहाँ पर हमें ये जो व्याकरण है उल, फ्यूचर टेंस नॉन मॉडिफायर, इसका हमें यूज करना पड़ेगा और ये बन जाएगा माशिलमुल। यहाँ पर हमने क्या करा, माशीदा जो एक्शन वर्ब था उसके साथ में उल को ऐड कर दिया। चलिए अब इस पानी को पीना शुरू करते हैं। अब ये चेंज हो गया माशीनन मुल में विद द प्रेजेंट टेंस नाउन मॉडिफायर। चलिए पानी पी लिया, ग्लास को वापस रख दिया। अब ये किस में चेंज हो गया, ये हो गया माशिन मुल, जो पानी मैंने पिया, जो पानी मैंने पिया था। इसमें माशीदा के साथ में उन जो पास्ट टेंस नाउन मॉडिफायर है वो ऐड कर दिया गया। अब आप ध्यान से देखिए कैसे एक ही ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट नाउन मॉडिफायर्स के साथ में कैसे अपना रोल चेंज करता है। माशिल मुल, माशिनन मुल एंड माशिन मुल। कुछ आइडिया लगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं अब। एक बुक खरीदते हैं पढ़ने के लिए, एक पुस्तक खरीदते हैं पढ़ने के लिए। तो वो जो पुस्तक है हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इल्गल चेक। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो उल फ्यूचर टेंस नाउन मॉडिफायर था ना, वो एक्शन वर्ब के साथ में ऐड करा गया। एक्शन वर्ब क्या है यहाँ पर, इक्ता, मीनिंग इज टू रीड। तो ये ऐसे फ्यूचर टेंस नाउन मॉडिफायर अपना रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। चलिए बुक खरीद ली तो उसको पढ़ते भी हैं। अब क्या हो जाएगा, वही सेम बुक जो पढ़े जाने वाली पुस्तक थी अब चेंज हो जाएगी इंगनन चेक में, वो पुस्तक जो पढ़ी जा रही है। यहाँ पर क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस नाउन मॉडिफायर ऐड करा गया एक्शन वर्ब के साथ में। यू कैन सी हियर इंगनन चेक। चलिए अब बुक कंप्लीट कर ली, वापस शेल्फ में रख देते हैं। अब ये बुक चेंज हो जाएगी हमारे इल्गन चेक में, वह पुस्तक जो पढ़ी जा चुकी है। क्या हुआ यहाँ पर, एक्शन वर्ब इक्ता के साथ में पास्ट टेंस नाउन मॉडिफायर उन ऐड करा गया। ध्यान से देखिए कैसे यहाँ पर इल्गल चेक चेंज हो जाता है इंगनन इंगनन चेक में, और इंगनन चेक चेंज हो जाता है इल्गन चेक में। तो ऐसे ये नाउन मॉडिफायर्स शो करते हैं कि भाई कौन सी एक्टिविटी फ्यूचर में होगी, कौन सी अभी हो रही है और कौन सी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण और है भाई, एक स्कूल की बिल्डिंग है और हम ये बोलना चाहते हैं भाई यह वह स्कूल है जिसमें मैं पढ़ाई करूंगा। यह वह स्कूल है जिसमें मैं पढ़ाई करूंगा। तो इस सेंटेंस को कोरियन में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए फ्यूचर टेंस नाउन मॉडिफायर उल। ये बन जाएगा खुम्बो हाल हक्क्यों में। देखिए यहाँ पर ऐसे क्या हुआ, यहाँ पर खुम्बो हादा एक्शन वर्ब के साथ में हमने फ्यूचर टेंस नाउन मॉडिफायर ऐड कर दिया उल, जिससे चेंज हो गया खुम्बो हाल हक्क्यों में। चलिए जब एडमिशन ले लिया है तो पढ़ाई भी शुरू करते हैं। जब हम इस स्कूल में पढ़ाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, खुम्बू हानन हाक्यों में। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, वह स्कूल जिसमें मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। और क्या हुआ यहाँ पर, एक्शन वर्ब जो खुम्बू हादा था उसके साथ में प्रेजेंट टेंस नाउन मॉडिफायर नन ऐड कर दिया गया। चलिए पढ़ाई कंप्लीट भी हो गई, जॉब भी लग गई, और हम किसी को ये बताना चाहते हैं भाई यह वह स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा था, मैंने पढ़ाई करी थी। यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, पास्ट टेंस नाउन मॉडिफायर उन, ये चेंज हो जाएगा खुम्बू हान हाक्यों में। देखिए यहाँ पर ऐसे कुंभू हादा के साथ में उन पास्ट टेंस नाउन मॉडिफायर ऐड करा गया, यह दिखाने के लिए कि ये वह स्कूल था जिसमें मैंने पढ़ाई करी थी। देखिए कुंभू हाल हक्यो, कुंभू हानन हक्यो एंड कुंभू
हाँ ना क्यों। अब हो गया क्लियर कैसे ये तीनों अपना जो है सेंटेंस के अंदर कैसे अपना रोल दिखाते हैं। और इसके बाद में इन तीनों नाउन मॉडिफायर्स के बाद में नाउन का होना कंपलसरी है। खुम्बू हाल हक्यो, हक्यो यहाँ पर नाउन है स्कूल। खुम्बू हा नन हक्यो, खुम्बू हान हक्यो। आगे बढ़ते हैं। कंजुगेशन सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ में इनको ऐड करा जा सकता है। चलिए अब कंजुगेशन की डिटेल्स को समझते हैं, बहुत आसान है ये। पहले उनको ले लेते हैं जिन एक्शन वर्ब्स में पाछिम होता है। तो पाछिम वाले एक्शन वर्ब्स में भविष्य काल के लिए आपको ऐड करना है इल, वर्तमान काल के लिए नन और भूतकाल के लिए उन। देखिए पहला उदाहरण मौक्ता है। भविष्य काल के लिए बदल गया मॉगल में, वर्तमान काल के लिए मोंगनन और भूतकाल के लिए मॉगन। नंबर 2 देखते हैं। इकता है इलगल, इंगनन एंड भूतकाल के लिए लास्ट में इलगन। नंबर 3 देखिए। दत्ता विल बी धरल, धनन एंड धरन। नंबर 4 मांदलदा विल बी मांदल, मांदनन मांदन। फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट हो गई। दूसरी कैटेगरी पर चलते हैं, वो वाले एक्शन वर्ब जिनमें पाछिम नहीं होता। तो उस केस में फ्यूचर टेंस के लिए हमें ला ऐड करना है और वर्तमान काल के लिए नन ऐड करना है और भूतकाल के लिए ना ऐड करना है। देखिए पहला उदाहरण है खादा। खादा बदल जाएगा भविष्य काल के लिए खाल में, वर्तमान काल के लिए खानन में एंड भूतकाल के लिए खान में। नंबर 2 देखिए। फेउदा फेउल, फेउनन एंड फेउन। नंबर 3 उंदोंग हादा, उंदोंग हाल, उंदोंग हानन एंड उंदोंग हान। उम्मीद है आप कंजुगेशन क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है यरोबन, ध्यान से देखिए। जो उन का जो प्रयोग है ना वर्तमान काल के विशेषणों के साथ भी किया जाता है और उसके बाद आने वाली संज्ञा को मॉडिफाई कर देता है। तो इसको समझते हैं हम। तो जिन विश्लेषण में पाछिम होता है उनमें हमें उन ऐड करना है। नंबर 1 देखिए। नात्ता विल बी नाजन। नंबर 2 मानथा विल बी मानन। नंबर 3 छात्ता विल बी छागन। कुछ उदाहरण देखते हैं इसके साथ में। देखिए नंबर 1 है नाजन सान। नाता के साथ में उन नाउन मॉडिफायर ऐड करा गया और देखिए नाजन के बाद में सान आ रहा है। सान का मीनिंग होता है माउंटेन। तो वही कंडीशन यहाँ पर कंपलसरी है इस केस में भी। एडजेक्टिव्स के साथ में भी इसके बाद नाउन का आना, संज्ञा का आना कंपलसरी है। नंबर 2 देखिए मानन चिंगो एंड नंबर 3 छागन खाबांग। दूसरी कैटेगरी है वो विश्लेषण जिनमें पाछिम नहीं है। उनमें हमें क्या ऐड करना है, ओनली ना ऐड करना है। नंबर 1 सादा विल बी सान। नंबर 2 येपुदा विल बी येपुन एंड नंबर 3 केकथादा विल बी केकथान। इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए सान खाबांग, नंबर 2 येपन कोत एंड नंबर 3 केकथान पा। क्लियर हो गया। विश्लेषण के साथ भी यूज करा जाता है और उसके बाद नाउन का आना कंपलसरी है जब हम उनका प्रयोग एज ए मॉडिफायर कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। कुछ और उदाहरण है। देखिए नंबर 1 आ गया मोगल पांग, ब्रेड जो खाई जाएगी। इसमें क्या हुआ, हमने उल जो फ्यूचर टेंस नाउन मॉडिफायर था वो ऐड करा गया एक्शन वर्ब मोक्ता के साथ। उसके बाद मोगनन पांग और लास्ट में मोगन पांग। आप इसको ध्यान से देखिए। मोगल पांग, मोगनन पांग, मोगन पांग। और इसमें जो लास्ट रो में नीचे जो सेंटेंसेस बने हुए हैं आप देखिए टेंस ग्रामर्स के साथ में। आप जानते हैं फ्यूचर टेंस के लिए उल को यूज होता है, प्रेजेंट टेंस के लिए आयो ओयो यूज होता है और पास्ट टेंस के लिए आत और हैत यूज होता है। तो अगर आप लास्ट रो को देखते हैं पांगल मोगल कोयो, सो मोगल पांग इज सिमिलर टू पांगल मोगल कोयो, मोंगनन पांग इज सिमिलर टू पांगल मोगोयो एंड मोगन पांग इज सिमिलर टू पांगल मोगसोयो। दोनों में क्या फर्क है? मैसेज तो सेम ही कन्वे हो रहा है, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर और यूज करे जाने वाली ग्रामर्स इन दोनों ही पैटर्न में डिफरेंट है। कंफ्यूज मत होइएगा, इनको ऐसे भी एक्सप्रेस करा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए। मन्नाल चिंगू वह मित्र जिससे मिलना है, मन्नानन चिंगू मित्र से अभी मिल रहे हैं और मन्नान चिंगू जिस मित्र से मैं मिला था। तो ऐसे ये मन्नाल चिंगू, मन्नानन चिंगू एंड मन्नान चिंगू। देखिए कैसे भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल के मॉडिफायर्स कैसे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देते हैं। लास्ट उदाहरण है, ध्यान से देखिए इसको।
मांदल किमची भविष्य काल का जो नाउन मॉडिफायर था, उल है यहाँ पर बनाए जाने वाली किमची। अभी किमची बनाना शुरू करना है, सामान सब ले आए और ये बोल रहे हैं भाई ये वाली किमची अब बनाई जाएगी। चलिए किमची बनाना शुरू करते हैं विद द वर्तमान काल जो नाउन मॉडिफायर है नन के साथ में। अब ये हो गया मानदनन किमची, किमची जो बनाई जा रही है। और थर्ड हो गया मानदन किमची, किमची बन के अब तैयार हो गई। तो ध्यान से देखिए, नाउन मॉडिफायर्स के साथ में सेंटेंस में कैसे मीनिंग चेंज हो जाता है। मांदल किमची, मानदनन किमची एंड मानदन किमची। हमें उम्मीद है अब इन तीनों नॉन मॉडिफायर्स का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अभ्यास करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और मिलते हैं अब अगले पार्ट में। खमसामिदा योरोबन अन्योंगी शिक्षियों दामे